इंडिया में कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेहद खतरनाक होती जा रही है दिन पर दिन। हर दिन इंडिया में 1.5 लाख से भी ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। और आप सभी को ये भी पता है कि इस बार जो इन्फेक्शन हो रहा है, संक्रमण हो रहा है, वो कोरोना के दूसरे स्ट्रेन की वजह से हो रहा है। अब ऐसे में चिंता की बात ये है कि ये जो दूसरा स्ट्रेन कोरोना का है, इसके सिम्टम्स भी अलग अलग पाए जा रहे हैं, यानी कि लक्षण भी अलग अलग पाए जा रहे हैं। जो कोरोना के पहले लक्षण देखने को मिलते थे उनसे ये काफ़ी अलग हैं, जिन्हें आम इंसान वो समझ रहा है कि बिल्कुल ये तो कॉमन लक्षण हैं, जो कि गर्मियों की शुरुआत में ऐसा होता है कि ये सभी बीमारियां छोटी छोटी हो जाती हैं और उन्हें लोग इग्नोर कर दे रहे हैं। और ऐसे में ये स्थिति बेहद घातक साबित हो रही है लोगों के लिए। तो चलिए आज मैं बताती हूँ आपको कि कोरोना के नए स्ट्रेन जो है उसके लक्षण क्या क्या जो अलग देखने को मिल रहे हैं वो क्या क्या हैं, और वो पुराने लक्षणों से किस तरीके से अलग हैं और हमें किस तरीके से उन्हें पहचानना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि कोरोना के पुराने लक्षणों में से कौन कौन लक्षण थे। वो तो आप सभी को पता होगा। जैसे आप सभी को पता है कि इसमें फीवर आ रहा था लोगों को, कफ की समस्या थी, यानी कि खांसी और गले में कफ बनना, बलगम बनना, लॉस ऑफ टेस्ट यानी कि बिल्कुल टेस्ट ना आना, किसी चीज का स्वाद ना आना। नेक्स्ट था लॉस ऑफ स्मेल, यानी कि किसी चीज की गंध ना आना। ये सभी कॉमन सिम्टम्स थे। हेडेक, सिर में दर्द होना, इवन पूरी बॉडी में पेन होना। दूसरा था डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, यानी कि सांस लेने में तकलीफ होना। तो ये सभी कोरोना के पुराने लक्षण थे जिन्हें इंसान इजीली समझ जाता था, और अगर उसको इस टाइप के कोई भी लक्षण होते थे तो वो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करके क्या करता था, अपना टेस्ट करवा लेता था और उसे जो अपनी रिपोर्ट है तुरंत पता चल जाती थी। बट जो ये नया स्ट्रेन आया है उसमें कुछ लक्षण ऐसे हैं जो कि हम समझ नहीं पा रहे हैं, और इसी केस में जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा सीवियर हो जा रही है। जैसे नए लक्षणों में जो लक्षण पाया जा रहा है, रिसर्चर्स ने जो रिसर्च किया है, स्टडी की है, उसके अकॉर्डिंग कंजक्टिवाइटिस एक लक्षण ऐसा आया है जिन्हें आप सभी समझेंगे कि ये तो ऐसा नहीं है। कंजक्टिवाइटिस का मतलब होता है आंख आना। जैसे आंखों में लालपन सा हो जाता है, लालपन या गुलाबी सा हो जाता है, तो उसे बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस, जब आंख में इन्फेक्शन होता है। तो ये भी कोरोना वायरस के नए लक्षणों में यानी कि नए सिम्टम्स में शामिल हो गया है। कंजक्टिवाइटिस, इसमें क्या हो रहा है, आंखों में लालपन सा आ जा रहा है, हल्का गुलाबीपन सा आ जा रहा है, और इन्फ्लेमेशन यानी कि स्वेलिंग होने की वजह से लगातार आंखों से पानी भी गिरना एक सिम्टम सब माना जा रहा है कोरोना वायरस का। कई सारे संक्रमितों में ये पाया गया है कि जिनके अंदर ऐसे लक्षण थे उनके अंदर कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। दूसरा है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्टमक। एक समस्या ये भी देखने को मिल रही है, गर्मियां शुरू हो गई हैं, हमें लगता है पेट से संबंधित बीमारियां तो कॉमन है, जैसे डायरिया होना या फिर पेट दर्द होना, उल्टी, दस्त, ये सभी गर्मियों में अक्सर होता है, तो लोग इसे कॉमन समझ रहे हैं और इसके सिम्टम्स को इग्नोर कर दे रहे हैं। बट कोरोना के सिम्टम्स जो नए सिम्टम्स में है उसमें ये भी ऐड हो चुका है, जिसमें लोगों को पेट से संबंधित भी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, गैस्ट्रो यानी कि पेट और इंटेस्टाइनल, पेट और आंत दोनों से जुड़ी समस्याएं लोगों को देखने में मिल रही हैं, जैसे उल्टी होना, दस्त होना, पेट में ऐंठन होना, ये सभी सिम्टम्स लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आपको इस तरीके के कोई भी सिम्टम्स अगर आपको अपने अंदर नजर आते हैं तो आप अपने करीबी डॉक्टर से जरूर संपर्क करें और उनसे एडवाइस लें कि क्या करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स इन ईयर्स, यानी कि कान में भी लोगों को समस्याएं हो रही हैं। जैसे कुछ लोगों को हल्का सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ देर के लिए बिल्कुल कान बंद हो गया है, तो ये भी कोरोना के नए सिम्टम्स में ऐड हुआ है। तो रिसर्चर्स ने ये भी स्टडी किया है कि कुछ लोगों में जिनके अंदर कोरोना वायरस का पॉजिटिव रिपोर्ट आया है उनके में कुछ ऐसी समस्याएं भी थीं। तो ये भी आप एक दिमाग में रख सकते हैं कि अगर आपको कोई भी ऐसी समस्या हो तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। नेक्स्ट एक है ब्रेन फॉग, जो कोरोना वायरस से जिसको कई लोगों को संक्रमण से जो ठीक भी हो चुके हैं उन लोगों को भी बाद में ऐसी समस्या देखने को मिल रही है और बाद में भी उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जा रही है। या फिर नए लक्षणों में भी ये शामिल है ब्रेन फॉग। अब ब्रेन फॉग क्या होता है, ब्रेन आप समझ सकते हैं कि दिमाग से जुड़ी ये समस्या है। तो इसमें नए लक्षणों में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी शामिल हैं। न्यूरोलॉजिकल यानी कि ब्रेन से संबंधित समस्याएं भी शामिल हैं।
जैसे इसमें हो क्या रहा है, मेंटल कंफ्यूजन, मेमोरी लॉस, इस टाइप की समस्या लोगों को देखने को मिल रही हैं। जैसे लोग जैसे नींद आना भी लोगों को एक समस्या हो गई है, मतलब प्रॉपरली वो सो नहीं पा रहे हैं और मेंटली उनको बहुत कंफ्यूजन हो रही है, चीज़ें लोग भूल जा रहे हैं, तो ये सभी भी शामिल है। नेक्स्ट है अननेचुरल हार्ट बीट। अगर आपको ऐसी समस्या हो रही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपका हृदय गति जो हार्ट बीट होती है, जो नॉर्मल होती है, वो आपको अगर अननेचुरल लग रही है, बहुत आपको अगर ऐसा फील हो रहा है कि आपकी हार्ट बीट बहुत फास्ट चल रही है, तो इस केसेस में भी कई सारे रिसर्चर्स का ये कहना है कि ये भी कोरोना वायरस के नए सिम्टम्स में इंक्लूड हो चुका है। तो इसको भी अगर आपको ऐसा फील होता है, बेचैनी सी महसूस होती है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि हार्ट बीट आपकी बहुत फास्ट हो गई है, तो उस केस में भी आप जा करके डॉक्टर्स को कंसल्ट कर सकते हैं। रैशेस ऑन बॉडी, ये तो पुराने लक्षणों में भी था। रैशेस ऑन बॉडी, चकत्ते, शरीर पे चकत्ते भी हो जा रहे हैं, रेडनेस सी मतलब लोगों को महसूस हो रही है जिनके अंदर ये संक्रमण कोरोना का पाया जा रहा है। तो ये भी एक लक्षण है जो कि पुराने लक्षणों में भी था। नेक्स्ट है स्वेलिंग इन फिंगर्स एंड टोज, हाथों की उंगलियों और पैरों की उंगलियों दोनों में स्वेलिंग, ये भी एक लक्षण माना जा रहा है नए कोरोना स्ट्रेन का, जिनमें हाथों की उंगलियों में और पैरों की उंगलियों में दोनों में स्वेलिंग हो जा रही है लोगों को। नेक्स्ट है कलर चेंज ऑफ हैंड्स एंड फिंगर्स, ये भी माना जा रहा है कि हल्का सा लोगों में ऐसा देखा जा रहा है कि जिसके अंदर कोरोना के नए स्ट्रेन के सिम्टम्स हैं, उनके अंदर जो उनके हैंड्स, हाथों के और उंगलियों के हल्का डिसकलरेशन, यानी कि हल्का सा कलर भी चेंज हो जा रहा है। तो ये भी एक माइन्यूट सा आप कह सकते हैं, बट अगर आपको ऐसा दिखे तो आप इसको बिल्कुल हल्के में ना लें, क्योंकि कई बार हो क्या रहा है कि बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है कि उनके अंदर सिम्टम्स भी हैं, क्योंकि ये चीज़ें इतनी कॉमन है कि हम ध्यान ही नहीं देते हैं और बिल्कुल ओवर द काउंटर ड्रग्स जो होती हैं, जो मेडिकल स्टोर से हम लोग लेकर के जनरली पैरासीटामोल या सिक्लोफिनेक खा लेते हैं और सोचते हैं वो ठीक हो जाएगा। बट उन सभी चीज़ों को आप अवॉइड करिए, और अभी की स्थिति जो है बेहद बिल्कुल खतरनाक है, तो उन चीज़ों को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए और डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करिए। नेक्स्ट है थ्रोट इन्फेक्शन, यानी कि गले में इन्फेक्शन, तो ये भी पुराने लक्षणों में शामिल था। तो ये पुराने और नए लक्षणों में दोनों में शामिल है। तो ऐसा नहीं है कि नए जो आपको नया स्ट्रेन है कोरोना का, उसमें पुराने लक्षण वाले कोई भी आपको सिम्टम्स जो है वो नहीं दिखेंगे, ऐसा नहीं है। पुराने लक्षण जो है वो भी अपीयर हो रहे हैं, बट अगर आपको इन सभी चीज़ों में से भी कोई लक्षण आपको अपने अंदर शरीर में आपको महसूस हो रहा है, तो उसको भी आप बिल्कुल नज़रअंदाज मत करिए, क्योंकि ये जो कोरोना का नया स्ट्रेन है ये बेहद खतरनाक है। आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि 2-3 महीने पहले बिल्कुल स्थिति नॉर्मल हो गई थी, बिल्कुल हम पुराने ट्रैक पे आ चुके थे, बट अभी क्या है कि उस तरीके से बिल्कुल स्थिति नहीं रह गई है। और पहले तो केसेस धीरे धीरे बढ़ रहे थे, आप ये सभी देख रहे होंगे, लेकिन अब के टाइम में क्या है, केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए हैं। अभी 2-3 दिन पहले मुझे लगता था कि 1 लाख के लगभग केस मिले थे इंडिया में, बट अब 2 दिन में ही 1.5 लाख के समथिंग केसेस मिलने स्टार्ट हो गए हैं, इवन उससे भी ऊपर। तो हालांकि कहीं ना कहीं इसके फैलने के जिम्मेदार हम लोग भी हैं, बिल्कुल हम लोगों ने पालन नहीं किया 2-3 महीने पहले, तो बिल्कुल हम लोगों ने सोच लिया था सब नॉर्मल है। इवन अभी भी लोग इसको बहुत सीरियस नहीं ले रहे हैं। अगर आप रोड्स पे निकलेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का लोग पालन नहीं कर रहे हैं, इवन मास्क तक नहीं पहन रहे हैं, बिल्कुल इस स्थिति को एकदम नॉर्मल ले रहे हैं कि कुछ भी हुआ ही नहीं है जैसे। लेकिन आपको इसको सीरियस लेने की जरूरत है। अगर आपको कोई ऐसे सिम्टम्स दिखें तो बिल्कुल ढिलाई ना करें और तुरंत डॉक्टर्स को संपर्क करें, क्योंकि यहाँ पे सवाल आपकी जिंदगी का नहीं है केवल। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स हैं, आप इसको हल्के में लेंगे तो आपके साथ आपकी फैमिली भी है, तो उनके बारे में भी आपको सोचना आपकी ड्यूटी है। तो आई होप आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों को, ताकि उन्हें भी इस नए सिम्टम्स के बारे में पता चल सके। और जिन्होंने भी अभी चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो मेरे चैनल का नाम है वो है यूनिवर्सल जूही। थैंक यू सो मच।